दफा का जिक्र है कि एक मुल्क का बादशाह जो कि निहायत रहम दिल, शफीक और दरिया दिल था, जिससे उसकी रियाया भी इंतहाई खुश थी। वो अपनी रियाया का हर तरह से ख्याल रखता और उसका मुल्क दिन ब दिन खुशहाल होता जा रहा था। इस मुल्क के लोगों के साथ साथ उस मुल्क के जानवर, चरिंद परिंद भी उससे इंतहाई खुश थे। मगर बादशाह की कोई अपनी औलाद ना थी। बादशाह हर वक्त इसी परेशानी में मुब्तला रहता। बड़ी मन्नतों मुरादों से बादशाह की यहाँ एक बेटी पैदा हुई जो कि बहुत खूबसूरत थी। बादशाह ने अपनी बेटी का नाम नूर रखा। बादशाह ने अपनी शहजादी की इंतहाई अच्छी परवरिश और तरबियत की। इसी तरह दिन गुजरते गए और बादशाह की बेटी जवान हो गई। मुझसे है फूलों की दोस्ती, खुशबू की दिल लगी, कहती है शहजादी मुझसे परिंदे आकर दुख सुख की बातें करे। शहजादी में एक खास बात थी, वो ये कि वो परिंदों, जानवरों और दरख्तों से बातें कर सकती थी। मैं सबसे दूर एक दिन बादशाह की बेटी बाग में टहल रही थी कि अचानक चकरा कर गिर गई। बादशाह ने फौरी तौर पर शाही हकीमों को तलब किया, जिन्होंने बादशाह की बेटी का अच्छी तरह चेकअप किया तो इस नतीजा पर पहुंची। बादशाह सलामत, आपकी बेटी को दिमाग की इंतहाई मोहलिक और जानलेवा मर्ज लाक हो चुकी है, जो वक्त के साथ साथ इंतहाई पेचीदगी इख्तियार कर गई है। इस मर्ज का कोई तो इलाज होगा, कोई दवा, कोई जड़ी बूटी वगैरह कुछ तो होगा जो मेरी शहजादी की जान बचा सके। बादशाह सलामत, बीमारी चूंकि काफी संगीन नौयत की है, हमें लगता है कि अगर 4 से 5 दिनों में इस मर्ज का इलाज ना किया गया तो शहजादी की जान भी जा सकती है। तो बताओ फिर इस मर्ज का इलाज कैसे मुमकिन है? इस मर्ज का इलाज काली पहाड़ी के गार में मुक़ीम एक बुजुर्ग बता सकते हैं, जो कि 100 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं। दीवान साहिब, फौरी तौर पर अपने जवानों को भेजें और उस बाबा से शहजादी के इलाज के बारे में तमाम जानकारी हासिल करें। बादशाह सलामत, वो पहाड़ी यहाँ से काफी दूर है। जितनी भी जल्दी की जाए, हमारे जवानों को उस पहाड़ी तक पहुंचने में 2 दिन लग ही जाएंगे। तो ठीक है, 2 दिन वापस आने में लग जाएंगे। इस तरह कुल 4 दिनों में मेरी शहजादी का इलाज हो जाएगा। नहीं बादशाह सलामत, वो पापा सिर्फ हमें इलाज बताएंगे, क्योंकि उनके पास कोई दवा वगैरह नहीं है। खुदा करे
वो जो भी इलाज बताए वो जड़ी बूटी हमारी सल्तनत के आसपास ही मिल जाए। अगर खुदा ना खास्ता वो जड़ी बूटी या दवा किसी दूर दराज इलाका में हुई तो हमारी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। बादशाह काफी परेशान हो गया। बादशाह ने फौरी हुक्म दिया, दीवान साहिब अब देर न कीजिए, फौरी तौर पर जवानों को भेजने का बंदोबस्त कीजिए। वजीर खास दीवान साहब ने फौरी तौर पर 2 जवानों को तैयार किया और काली पहाड़ी की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो बाबा से मिलकर शहजादी के मर्ज का इलाज बता सकें। बादशाह की तरफ से भेजे गए 2 जवानों ने दिन रात घोड़े भगाए। काली पहाड़ी वाले बाबा को आखिर तलाश कर लिया। इस तरह बादशाह की तरफ से भेजे गए जवानों ने तमाम माजरा काली पहाड़ी वाले बाबा को सुना दिया, जिस पर उसने कहा, मर्ज तो मुझे समझ में आ चुकी है, मगर एक बुरी खबर है। इस मर्ज का इलाज जिस जड़ी बूटी में है वो यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ पहुँचने में तुम्हें 12 साल लग जाएंगे। ये कह सुनकर वो दोनों नौजवान इंतहाई परेशान हो गए और उस जड़ी बूटी का पता हासिल करके फौरी तौर पर अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और तमाम वाकया बादशाह को सुनाया। बादशाह काफी परेशान हो गया। वजीर खास दीवान साहब ने कहा, जान की नाम पर तो कुछ अर्ज करो। अब आपकी बेटी का बचना तकरीबन नामुमकिन है। ये सल्तनत, ये चाहो चलार, ये दौलत, ये खजाने आपके किसी काम के नहीं। आप आज हैं कल नहीं, तो इस दौलत और चाहो चलालत का क्या करेंगे? मेरी माने तो अपनी राय में ऐलान करवा दें कि अगर कोई नौजवान आज से 4 या 5 दिन के अंदर अंदर आदसी पहाड़ के गार से शफाई बूटी लेकर आएगा तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत और अपनी शहजादी का रिश्ता दे दूंगा। जिस पर बादशाह ने वजीर खास दीवान साहब की बात पर आमादगी का इजहार किया और अपनी रियाया को इकट्ठा करके फौरी तौर पर ऐलान कर दिया, जिस पर रियाया के बहुत सारे नौजवान शिफाई बूटी की तलाश में आतिशी पहाड़ की जानिब रवाना हो गए। ये खबर सुल्तान ने भी सुनी और अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर आतिशी पहाड़ की तरफ शिफाई बूटी हासिल करने के लिए रवाना हो गया। सफर करते हुए जंगल में सुल्तान को शाम हो गई। और सुल्तान ने एक दरख्त के नीचे रात गुजारने का फैसला किया और सुल्तान लेटते ही गहरी नींद में चला गया। जब सुल्तान बेदार हुआ तो उसने खुद को एक गार में पाया। वो डर कर उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई दी और वो डर कर एक पत्थर के पीछे छुप गया। सुल्तान डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मुझे पता है कि तुम शफाई बूटी की तलाश में घर से निकले थे, मगर शफाई बूटी हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। आप कौन हैं? अगर आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो मुझे क्यों इधर लाए हैं?
जब तुम दरख्त के नीचे सो रहे थे तो तुम्हें एक आदम को जिन खाने लगा था। अगर तुम थोड़ी भी देर वहां रहते तो वो तुम्हें खा जाता, इसलिए मैं तुम्हें इस कार में ले आया। मुझे लगता है कि आप बहुत ताकतवर हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। बल्कि यूं कहूं कि आप मुझे इंसान नहीं लगते। हाँ, तुमने सच कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं खुद एक जिन्न हूँ। मगर मैंने आज तक किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही पहुंचाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे आदसी पहाड़ की उस गार में ले जाएं जहां शफाई बूटी मौजूद है। यही तो मसला है, मैं तुम्हें आदसी पहाड़ तक ले जा सकता हूँ मगर उस गार में नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां जाना मेरे बस में नहीं। चले फिर ऐसा करें कि मुझे वहां तक ही पहुंचा दे, शायद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। चलो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही सुल्तान ने अपनी आंखें बंद करके खोली तो आतिशी पहाड़ उसके सामने था, मगर सामने 3 गार थे। जैसे ही सुल्तान उन गारों की तरफ बढ़ा तो एक परी सामने आ गई और बोली, सुल्तान, इन गारों में से सिर्फ एक गार ऐसी है जिसमें शफाई बूटी है। अगर तुमने इस गार के अलावा किसी और गार का इंतखाब किया तो जलकर खाक हो जाओगे। परी की ये बात सुनकर सुल्तान घबरा गया और सोच में पड़ गया कि अब दुरुस्त गार का इंतखाब कैसे करूं। अच्छी परी, अब आप ही बताओ कि मैं दुरुस्त गार का इंतखाब कैसे करूं। मेरे इख्तियार में तो नहीं, पर हाँ, एक पहेली याद है जो कोहे काफ में इन गारों के मुतल्लिक मशहूर है। 2 हैं बुरे पर एक है नेक, 2 हैं इकट्ठे जुदा है एक। सुल्तान ने पहेली पर गौर किया तो उसे सब समझ आ गया। सुल्तान ने अल्लाह का नाम लिया और तीनों गारों में से जो गार जुदा था उसका इंतखाब कर लिया। गार के अंदर देखा तो शिफाई बूटी सामने थी। सुल्तान ने शिफाई बूटी तोड़ना चाही तो अचानक आवाज आई, लड़के, शफाई बूटी तोड़ने के लिए तुम्हें अपने खून के कतरे इस पत्थर पर गिराने होंगे, क्योंकि ये शफाई बूटी खून से पैदा होती है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो शफाई बूटी ही तुम्हें मार डालेगी। जिस पर सुल्तान ने अपना खंजर निकाला और अपनी उंगली काटकर 10 कतरे खून की उस पत्थर पर गिरा दिए। और फौरी तौर पर शिफाई बूटी तोड़कर थैले में डाल ली और गार से बाहर आ गया। जैसी सुल्तान गार से बाहर आया, अचानक अच्छी परी नमूदार हुई और बोली, सुल्तान, शहजादी की बीमारी अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुकी है। अगर आज तुमने शहजादी को शफाई बूटी ना पहुंचाई तो इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। जबकि यहाँ से तुम्हारी सल्तनत इतनी दूर है कि तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए 10 साल लग जाएंगे। सुल्तान घबराते हुए बोला, अच्छी परी, तो आप बताएं मुझे क्या करना होगा।
मेरे इख्तियार में तो नहीं। हाँ, अगर मैं शहंशाह जिन्नात से ये बात करूं तो शायद कोई हल निकल आए। आप फौरी तौर पर शहंशाह जिन्नात से बात करें। ठीक है, तुम इंतजार करो। सुल्तान परेशान होकर एक पत्थर पर बैठ गया और अच्छी परी के जवाब का इंतजार करने लगा। काफी देर गुजर गई मगर अच्छी परी वापस ना आई। अब सुल्तान की उम्मीद मायूसी में बदलने लगी कि अचानक एक खूबसूरत कालीन के साथ अच्छी परी जमीन पर उतरी। सुल्तान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। फौरी तौर पर अच्छी परी के करीब आकर बोला, अच्छी परी, आपने तो मेरी तमाम मुश्किलात ही आसान कर दी। अब जल्दी से मुझे इस कालीन पर बिठाकर मेरे मुल्क की तरफ रवाना कर दो। क्यों नहीं, मगर शहंशाह जिन्नात ने तुम्हें तुम्हारे मुल्क तक पहुंचाने के लिए तुम्हारी आंखें मांगी हैं। सुल्तान ये सुनकर घबरा गया। घबराओ नहीं, तुम्हारी आंखें सिर्फ तुम्हारे मुल्क तक पहुंचने तक ही गायब रहेंगी, क्योंकि ये कालीन तुम्हें इन रास्तों से लेकर जाएगा जो जिन्नात की सल्तनत के इंतहाई खुफिया रास्ते हैं, जिन्हें देखना तुम्हारे बस की बात नहीं। जैसे ही तुम अपने मुल्क पहुंचोगे तुम्हारी आंखें तुम्हें मिल जाएंगी। यूं समझो ये आंखें तुम्हारे साथ साथ ही सफर करेंगी। इस बात की क्या जमानत है कि जब मैं अपने मुल्क पहुंचूंगा तो मेरी आंखें वापस आ जाएंगी? जब तुम्हें कह दिया है तुम्हारे अपने मुल्क में पहुंचते ही तुम्हें आंखें मिल जाएंगी, तो तुम्हें आंखें मिल जाएंगी। क्या करूं? अब आपकी बात पर यकीन करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं। चुनाचे अच्छी परी ने सुल्तान की आंखें गायब कर दी। सुल्तान कालीन पर बैठ गया और कुछ ही देर में सुल्तान को अपने मुल्क की खुशबू महसूस हुई। और सुल्तान के कदमों ने अपने मुल्क की जमीन को छू लिया, मगर सुल्तान की आंखें वापस ना आईं। सुल्तान इंतहाई परेशान था कि सुल्तान को आवाज सुनाई दी, अपने थैले से शफाई बूटी निकालो और अपने चेहरे पर लगाओ, तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी। हाँ, मगर एक बात याद रखना, शफाई बूटी एक ही शख्स को शफा दे सकती है। या तो तुम्हारी आंखें वापस आएंगी या फिर शहजादी को शफा मिलेगी। सुल्तान मन ही मन में रोने लगा, मगर सुल्तान ने दिल ही दिल में अहद किया कि मुझे शिफा मिली या ना मिली, मैं शिफाई बूटी से शहजादी को शिफा जरूर दिलाऊंगा। और सुल्तान बिना आंखों की अंधों की तरह चलने लगा। इत्तेफाकन वहां से सुल्तान का सईफुल उम्र वालिद वहां से गुजर रहा था। जिसने सुल्तान को इस हालत में देखा तो फौरन सुल्तान के पास आया और कहने लगा, मेरे लगते जिगर, सुल्तान, सुल्तान, ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? ये हालत किस तरह हो गई? तुम्हारी आंखें कहाँ चली गई? सुल्तान ने तमाम वाकया अपने वालिद को सुनाया और साथ में सुल्तान को शिफाई बूटी अपनी आंखों पर लगाकर
आंखें वापस लाने का भी मशवरा दिया, मगर सुल्तान ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं इस शिफाई बूटी से शहजादी को शिफा दिलाऊंगा। जिस पर सुल्तान के वालिद ने कहा, शाम होने वाली है और शहजादी की जिंदगी आज शाम तक है। अगर सफाई बूटी नहीं पहुंच सकी तो वो बेचारी मर जाएगी। जिस पर सुल्तान ने कहा, आप मुझे फौरन राजमहल ले जाएं ताकि मैं शहजादी की शिफाई बूटी देकर शिफा दिला सकूं। जिस पर सुल्तान का वालिद सुल्तान को लेकर फौरी तौर पर राजमहल पहुंचा। शहजादी के कमरा में मुल्क के बड़े बड़े हकीम और तबीब इलाज में मसरूफ थे और बादशाह इंतहाई परेशान के आलम में शहजादी के पास खड़ा था। जैसे ही सुल्तान ने बादशाह के दरबान को बतलाया कि वो शिफाई बूटी लेकर आ गया है, तो पूरी महल क्या पूरे मुल्क में ये खबर आग की तरह फैल गई। बादशाह ने फौरी तौर पर सुल्तान को शहजादी के कमरा में तलब किया और शिफाई बूटी हासिल किया। वहां पर मौजूद हकीमों के सरदार ने फौरी तौर पर शिफाई बूटी की दवा बनाकर कुछ कतरी शहजादी के मुंह में उंडील दिए। जैसे ही कतरी शहजादी के हल्क तक पहुंची, शहजादी ने आंखें खोल दी। बादशाह की तो जैसी जान में जान आ गई हो, खुशी की आंसू बहाते हुए सुल्तान से कहने लगा, मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने आंखों के बगैर ही शफाई बूटी खोज निकाली, ये नामुमकिन है। जिस पर सुल्तान ने तमाम कहानी बादशाह सलामत को सुना दी। जिस पर बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि तुमने मेरी शहजादी के लिए अपनी आंखों की कुर्बानी दे दी, मैं तो तुम्हारा मकरूज हो गया हूं। और ऐलान के मुताबिक अब तुम्हारे इनाम का वक्त आ गया है, मगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत नहीं दूंगा और ना ही अपनी शहजादी का रिश्ता दूंगा। बल्कि मैं तुम्हें अपनी शहजादी के रिश्ते के साथ साथ पूरी सल्तनत दूंगा। तुम मेरी शहजादे बन के रहोगे और इस मुल्क पर हुकूमत करोगे। सुल्तान बहुत खुश हुआ, मगर दिल ही दिल में अपनी आंखों के खो जाने का अफसोस उसे बेचैन और परेशान कर रहा था। अचानक सुल्तान को ख्याल आया कि यूं समझो ये आंखें तुम्हारे साथ साथ ही सफर करेंगी। जिस पर सुल्तान ने अपने थैले में हाथ डाला तो उसे अपनी आंखें मिल गईं, जिन्हें अपने चेहरे पर रखते सुल्तान की आंखें अपनी जगह पर फिट हो गईं और सुल्तान को साफ साफ दिखाई देने लगा। ये देखकर सभी इंतहाई खुश हो गए और सल्तनत में खुशियों की शहनाइयां गूंजने लगी। सच कहा है किसी ने, कोशिश करने से सब मुमकिन हो सकता है।